तो डिस्क्रीट का मतलब होता है इक्का दुक्का। एक आंसर लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो एक और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, एक जादूगर वाला प्रॉब्लम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के लेक्चर नंबर 2 में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 क्लास 11 का, ठीक है। वो इससे पहले मैंने सिंबल्स एंड नोटेशंस इनइक्वालिटी का बताया था बेसिक मैथ्स का। तो आज हम करेंगे लास्ट क्लास का एक रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो रिकैप करते हैं हम लास्ट क्लास का। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा, आपको देखने में प्रॉब्लम होती है इसके वजह से। तो पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, जिसका हम लोग एक ब्रैकेट ऐसे बना देते हैं कॉलम्स रिप्रेजेंटेशन के लिए। पहले सिंबल्स, टाइप और कंटेंट। तो सिंबल्स में पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, ये हो गया एन से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है, 1 2 3 4 से लेकर इंफिनिटी तक। इंफिनिटी कहाँ, पॉजिटिव इंफिनिटी, निगेटिव मत डाल देना यार तुम लोग। 4 5 6 टिल पॉजिटिव इंफिनिटी, जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे। फिर दूसरा हमने पढ़ा था जिसमें नेचुरल नंबर प्लस जीरो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होल नंबर। तो इसको बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर्स इसमें क्या होगा, जीरो से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 जितना काउंटिंग आता है उससे एक ज्यादा है, पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, मान लो अगर निगेटिव आ गया नंबर लाइन, मान लो ये नंबर लाइन या जीरो है या +1 -1 -2 -3, तो ये सब किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा ऐसा, तो ये सब आ जाएगा इंटीजर में। इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या जेड से करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीजर, इंटीजर्स। इसमें क्या आ जाएंगे, -1 ऐसे कर देते हैं, नंबर लाइन ही बना देते हैं ना। तो -1 0 1 1 2 3 और यहाँ पे -2 -3 टिल क्या, माइनस मतलब नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है। दिख रहा होगा, आई होप, देख लेना। अब उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स के अंदर दो चीजें आती हैं। ऐसे तो रियल नंबर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से, बड़ा आर से। ये हो गया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर दो चीजें आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा रैशनल और एक इरेशनल। तो रैशनल को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, तो रैशनल को डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से, और इरेशनल को डिनोट करते हैं हम लोग क्यू ओवर बार से, ठीक है। तो आ जाएगा रैशनल, जिसको क्यू से डिनोट करेंगे, और एक आ जाएगा इरेशनल, जिसको हम लोग क्यू ओवर बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो रैशनल में हो गए 1/2 3 5/6 0.2, ये सब हो गया टिल आप जहां तक नंबर लिख सकते हो। और इरेशनल हो गया, ई हो गया, पाई हो गया, √2 √11/7 √2 एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर हम और क्या पढ़ सकते हैं, अब इसमें तो मैंने बता ही दिया रियल नंबर्स के अंदर क्या जाएंगे, रैशनल इरेशनल आ जाएंगे। इरेशनल का ये वाला बता दिया और इरेशनल का ये वाला बता दिया। अब इसको अलग से हम लोग अलग इसका सेगमेंट नहीं बनाएंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी, ये नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। रिकॉल का एक छोटा सा बॉक्स बना लो, उसमें रिकॉल का आप लिख सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख लो जल्दी जल्दी। और एक और चीज बता देता हूँ, जैसे नंबर लाइन हो गया, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव इंफिनिटी, यहाँ नेगेटिव इंफिनिटी, बीच में क्या आता है, जीरो आता है। जीरो जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, जीरो जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो ये सब सिंबल्स अभी बताने जा रहा हूँ, जो ये सब नोटेशंस, ये सब चीजें जो है नंबर्स के, वो सब कुछ छोटी कॉपी में लिख लेना। फॉर्मूला जो आने वाला है अभी आगे टाइम में, वो सबको रिवीजन करने के लिए एक छोटी कॉपी में जरूर लिख लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंबल्स।
सिंबल्स या नोटेशंस, सिंबल्स या नोटेशंस। तो उस दिन हमने दो चीजें पढ़ी थी, पहला था बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू इसको ऐसे डिनोट करते हैं त्रिशूल के, ठीक है, ये हो गया बिलोंग्स टू का साइन, और एक हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, जिसको हम लोग ऐसे करेंगे और ऐसे कट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक और नया साइन है, ठीक है, आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका साइन का है यूनियन, ठीक है, इसको यूनियन बोलते हैं, जिसका नोट ऐसे डिनोट करते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, सिंबल्स, जिसका दो सिंबल हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। सिंबल्स को एक और चीज बोलते हैं नोटेशंस, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, आपको देखने में परेशानी नहीं होगी। तो पहला हमने पढ़ा था उस दिन बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, जिसका साइन कैसे था, ऐसे उल्टा त्रिशूल ऐसे धरते हैं ना त्रिशूल, तो वैसे ही था। और एक और था डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, जिसको कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे ही बना देंगे बिलोंग्स टू का साइन और ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया साइन है, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनियन, यूनियन। इसका क्या यूज है मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी साइन देख लेते हैं। तो यूनियन को डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसका यूज बता देते हैं, इट इज यूज्ड फॉर कंबाइनिंग, फॉर कंबाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। एक दो वैल्यू गिवन है, उसको कंबाइन करने के लिए यूनियन साइन यूज होता है। इसको आप एक और चीज लिख सकते हैं, और इसको और भी बोल सकते हैं, क्योंकि और में भी ये होता है, दो डिफरेंट वैल्यू को कंबाइन करने के लिए 4 और 5, जैसे यहाँ ये हुआ ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 यूनियन 5, ठीक है। तो इसलिए इसको और भी कह सकते हैं। अब एक और यूज करेंगे हम लोग सिंबल, जो है ये आपने ये आप तो जानते ही होंगे, ये 4 साइन तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया, ये 4 साइन से आप फैमिलियर है। तो ये वाला जो साइन है यही है, ब्रैकेट बस ऐसे डिनोट करने के लिए डाल दिया था, इसको हटा देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, माइनस, इसको बोलते हैं माइनस, माइनस। ये रिमूवल ऑफ एनी वैल्यू, और इट इज जनरली यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, जनरली यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इट इज जनरली यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो इसको, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन के लिए जो कौन कौन से ब्रैकेट यूज करेंगे हम लोग, वो सब के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को अभी मैंने बताया कौन कौन से सिंबल्स यूज करने हैं, जैसे बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, यूनियन और माइनस। तो अब हम जानेंगे ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन से ब्रैकेट यूज करते हैं, तो वो सब जान लेते हैं। पहला होता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इसका यूज कब होगा, तो ऐसे लिख लो, यूज, it is generally used for continuous solution,
ठीक है। व्हेन एक कंडीशन है, कंडीशन आप जानते हो, तो एक कंडीशन है इस ब्रैकेट को यूज करने का, व्हेन द एंड वैल्यू इज एक्सक्लूडेड। जब जो एंड वैल्यू है वो एक्सक्लूडेड, जब उसको हटा दिया जाएगा तो जो वैल्यू जैसे 4 till 5, ठीक है, 4 और 5 के बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगे उसमें से 5 को हटाकर जो वैल्यूज है ना, तो अगर वैसा कोई वैल्यू आ रहा है तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। तो अभी एक और ब्रैकेट बताने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। आई होप कि तुम लोग इसको नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक और ब्रैकेट है जिसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। ये सब हमने जब हम छोटे क्लास में थे, जूनियर क्लासेस में थे, तो हमने इसको पढ़ा था स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, एक और कर्ली ब्रैकेट। तो उसी का नाम चेंज करके हम लोग इसको अलग तरीके से यूज करेंगे, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। और अब इसका यूज देख लेते हैं। इसका यूज है, इट इज जनरली यूज्ड, ये सेम है तो मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ, जनरली यूज्ड, तो ऐसे से डबल इन्वर्टेड कॉमा, टिल कंटिन्यूअस सॉल्यूशन। ये भी कंटिन्यूअस सॉल्यूशन में यूज होगा, लेकिन एक इसका कंडीशन अलग है कि व्हेन द एंड वैल्यू इज इंक्लूडेड, व्हेन द एंड वैल्यू इज इंक्लूडेड, ठीक है। एक में क्या था, एंड वैल्यू एक्सक्लूडेड था, एक में है बिग क्लोज ब्रैकेट में एंड वैल्यू इज इंक्लूडेड। तो इन दोनों को ऐसे लिख लेना और यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। एक में क्या है, ओपन ब्रैकेट में एंड वैल्यू एक्सक्लूडेड है और क्लोज ब्रैकेट में एंड वैल्यू इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको भी लिख लो। आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। तो अभी इरेज कर देते हैं इसको। अब जूनियर सेक्शन के लड़कों की भाषा में अब हम इसको बोले तो ये है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और अब बोलोगे कि सीनियर सेक्शन में इसको क्या बोलते हैं, तो सीनियर सेक्शन में भी इसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अब इसका यूज देख लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज, इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट। अभी मैं बोल रहा हूँ इट इज यूज्ड फॉर कंटीन्यूअस वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यूज, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको क्लियर होगा कि किस लिए यूज करेंगे और कहाँ पे यूज करेंगे। तो इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज ऐसे लिख लो, यहाँ पे डिस्क्रीट को अंडरलाइन कर दो, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट का भी मतलब बता देता हूँ तुमको। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है इक्का दुक्का, इक्का दुक्का, जिसकी क्वांटिटी हमको पता होगी कितना वैल्यूज होगा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज 1 और 2, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। अब आपको डॉट्स के बारे में बताता हूँ। डॉट्स भी मैथमेटिक्स में अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। तो अब हम डॉट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डॉट्स तो जनरली हम मैथमेटिक्स में 2 तरीके से यूज करते हैं। एक ऐसा होता है, ठीक है, एक क्लोज्ड, क्लोज्ड बोलो या फिल्ड डॉट बोलो, ठीक है, क्लोज्ड डॉट या फिल्ड डॉट। एक होता है हॉलो डॉट, ऐसे हॉलो डॉट। ये हो गया क्लोज डॉट, ये हो गया हॉलो डॉट। क्लोज डॉट कब यूज करेंगे, जिस वैल्यू को हमको लेना है, ठीक है। अगर देख लो हमको लेना है x का, एक मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 5, तो अब हमको क्या लेना है, यहाँ पे x जो है वो 3 के इक्वल भी है या उससे बड़ा भी है, ठीक है। तो इक्वल है मतलब 3 इंक्लूडेड है, 3 पे क्या डाल देंगे, डॉट डाल देंगे। ये क्या डाला हमने, फिल्ड डॉट डाला। फिल्ड डॉट मतलब हम लोग उसको इंक्लूड कर रहे हैं। और अब 5 तो इंक्लूडेड नहीं क्योंकि 5 x से बड़ा है,
तो x तो 5 तो ऐसे ही हट गया x से, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, हॉलो डॉट डाल देंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में तो आप समझ जाएंगे। आप इसको लिख लीजिए, क्लोज्ड डॉट यूज करते हैं जब किसी को चीज को इंक्लूड किया जाए, और हॉलो डॉट यूज करते हैं जब किसी चीज को एक्सक्लूड किया जाए। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ही एक तरह का आंसर है, उसको आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट तरीके से आप उस आंसर को लिख सकते हैं। तो अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक आंसर लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको हम लोग मैथमेटिक्स और ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन से उसको डिनोट करें। ठीक है, तो एक आंसर है, मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करे, उसका एक आंसर आ गया, रुक जाओ, ये आंसर थोड़ा बड़ा है तो इस ब्रैकेट में नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ x इज ऑल रियल नंबर्स, वैल्यू ऑफ x इज ऑल रियल नंबर्स। आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो, मान लो एक इक्वेशन बना रहे हो जिसमें आपका x के लिए एक आंसर आ रहा है, जो आपका इंग्लिश में आ रहा है, जिसका आंसर है वैल्यू ऑफ x इज ऑल रियल नंबर्स where x is greater than or equal to 2 and less than 5। आपका एक क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे जिसमें आपका एक आंसर है वैल्यू ऑफ x इज ऑल रियल नंबर्स, सारा रियल नंबर्स होगा, जिसमें x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है और लेस देन 5 है। तो अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा x इज अ सॉल्यूशन। x का आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन 5। लेस देन का साइन नहीं होता ना, लेस देन 5, ये क्या हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे डॉट डाल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, अभी ब्रैकेट हमने देखा 3-4 ब्रैकेट पढ़े थे, तो 3 ही ब्रैकेट पढ़े, तो अब इसको ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन से करते हैं। ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या देख रहे हैं, x एक आंसर आया है बिलोंग्स टू। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया इंग्लिश में आंसर, यहां पे लिख दिया मैथ्स में, तो ये हैशटैग इंग्लिश, ये हैशटैग मैथ्स। अब क्या होगा, हैशटैग ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं हम, ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन। तो x क्या है, x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर x, क्या हमने 2 ब्रैकेट पढ़े थे ना, क्लोज्ड और ओपन। ओपन ये था, क्लोज्ड ये था। ये किसके लिए था, एंड वैल्यू जब इंक्लूडेड रहेंगे उसके लिए, और ये किसके लिए था, जब एंड वैल्यू एक्सक्लूडेड रहेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो सर्टेन है, मतलब उसको हम लोग ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके 2 डाल देंगे। ठीक है, और कॉमा डाल के जो एंड वैल्यू है हमारा ग्रेट लेस देन 5, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 को हटा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ पे क्या किया गया, एंड वैल्यू को क्या किया गया, हटा दिया गया, लेस देन 5। अगर x लेस देन 5 है, मान लो आपको एक नंबर दे दिया जाए 1, ठीक है, अगर वो 1 लेस देन 5 है तो जरूरी इसका मतलब ये हुआ कि 5 को उसमें से हटा दिया गया। ठीक है, रुको ऐसे नहीं समझते हैं, चलो एक नंबर ले लेते, रुक जाओ, इसको पहले बाद में लिख लेंगे। मतलब कि x एक ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है, ठीक है, और 5 से छोटा है। 1 से क्या है, बड़ा है, 5 से छोटा है। अगर मान लो x अगर 1 से बड़ा है तो जरूरी है कि 2 होगा, और अगर 5 से छोटा है, ठीक है, तो 5 से छोटा मतलब क्या होगा, 4 होगा। ये किस लिए कर रहे हैं,
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जब ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। इसको भी आपको समझा देंगे। तो क्या है, x अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा, जरूरी है कि वो 2 होगा नेचुरल नंबर में, और अगर वो 5 से छोटा है तो क्या होगा, 4 होगा। तो इस केस में क्या है, अगर ये 5 से छोटा है मतलब इसमें से 5 को हटा दिया गया, ऐसा नहीं कि 2 3 4 5 तो नहीं होगा क्योंकि 5 से छोटा है तो 5 को हटा दिया गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो एक्सक्लूडेड है, एंड वैल्यू क्या है, हटा दी गई है, तो इसमें कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे हम लोग, इसमें ब्रैकेट यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है। यही समझाने का ट्राई कर रहा था। तो इसमें कौन सा यूज करेंगे ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 2 कॉमा ओपन ब्रैकेट 5, समझ गए, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। और अब इसका हम लोग नंबर लाइन बना लें, नंबर लाइन इसको नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं डॉट्स के रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, ये सब बहुत सारी चीजें भी बाकी है, तो नोट डाउन करो। हाथ जल्दी चलनी चाहिए तुम्हारे, ठीक है। क्लास 11 12 में हाथ जल्दी चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। नोट्स वही होते हैं जो क्लास के बीच में बनाए जाते हैं। अगर आप, मैं आपको तो ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोवाइड हो भी जाए, कमेंट डिस्क्रिप्शन में अगर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड हो भी जाए, तो वो डॉक्यूमेंट क्या होंगे, एकदम डिटेल फॉर्मेट में होंगे। आप उसको देखोगे ना तो आप उसको नोट डाउन करने का आपको मजा नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन अभी मैं जैसे लिखा रहा हूँ तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप जो समझ रहे हो उसी को आप कॉपी में लिख रहे हो। तो यही नोट्स जो है ना आपको अच्छे से मतलब पढ़ने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया होगा तुमने, अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब तुमको याद ही होगा, हमने 2 डॉट्स पढ़े थे, एक फिल डॉट और एक हॉलो डॉट। तो अब उसके यूज से हम लोग इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ डॉट्स, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन ऐसे बनेगा, एक लाइन हो गया। अब हमको 2 वैल्यूज गिवन थे, ठीक है। x के लिए क्या वैल्यूज थी, x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 2 है, और लेस देन 5। अब हमको क्या गिवन है, 2 वैल्यू गिवन है, 2 और 5। तो हम क्या करते हैं, 2 को यहाँ लिखते हैं, 2 को यहाँ लिखते हैं, 5 को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और अब हमको क्या था, वो 2 डॉट्स याद है आपको, हमने फिल डॉट और हॉलो डॉट पढ़े थे। तो फिल डॉट का क्या मतलब है, जब हमको कोई वैल्यू को इंक्लूड करना है तो हम क्या करेंगे, फिल डॉट का यूज करेंगे। तो क्या था यहाँ पे फिल डॉट डालेंगे, क्यों फिल डॉट डालेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जब ग्रेटर देन का साइन आ गया मतलब कि x इज इक्वल टू 2 है, और जब इज इक्वल टू का साइन आ गया मतलब x इज इक्वल टू 2 है, मतलब 2 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पे हम लोग फिल डॉट डाल दी। अब क्या है, लेस देन 5। तो आपको इतने अच्छे से समझा दिया कि 5 कैसे एक्सक्लूडेड है, तो 5 पे क्या डालेंगे, हॉलो डॉट डालेंगे। और क्योंकि ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है, आपको पहले क्वेश्चन में गिवन था कि ऑल रियल नंबर्स गिवन था ना, आंसर मतलब आंसर आएगा क्या, ऑल रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 5 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे तो उन सब इस बीच में आ जाएंगे, और उन सारे कंटीन्यूअस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। मान लो 2 और 5 के बीच में 4 है, अंडर रूट 2 है, ठीक है, अंडर रूट 3 है, तो 3 अंडर रूट 3 है, ऊपर से देख रहा लाइन जा रहा, लाइन जा रहा, वो खुश हो गया कि क्या हूँ, मैं भी इंक्लूडेड हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन डाल दी है, तो इसका क्या मतलब हो गया, 2 है इंक्लूडेड है, 5 है एक्सक्लूडेड है, और ये 2 और 5 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एक और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, एक जादूगर वाला प्रॉब्लम, कि आप हमको एक आंसर बताओ, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 5 से सबसे नियरेस्ट, 5 से क्या सबसे नियरेस्ट एक नंबर बताओ, रियल नंबर हो कुछ भी हो, 5 से सबसे नियरेस्ट एक नंबर बताओ। आप बोलोगे 4.9, कुछ बच्चे बोलते हैं 4.9 गलत है, कुछ बोलेंगे 4.9 नहीं, ठीक है 4.9 ये भी गलत है। कोई तेज बच्चा आएगा पूरे भीड़ में से, एक पीछे से उठ के बोलता है ना, सर मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो क्या बोलेगा, 4.9 ओवर बार तो ये भी गलत है। अब 4.9 ओवर बार क्यों गलत है, बहुत बच्चे बोलेंगे तो चला जा रहा है एकदम नजदीक तक है, तो ये गलत कैसे है, तो ये गलत इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा था x इज इक्वल टू 4.9x, करीब 9 में शायद पढ़ा होगा ये वाला, तो 10x इज इक्वल टू 49.9999 बार x, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 9x इज इक्वल टू 4.9 ओवर बार माइनस 49.9 ओवर बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45x आ जाएगा, ओवर बार ये वाला कैंसिल आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 45/9, तो ये क्या हो गया 5 हो गया।
तो 4.9 ओवर बार जो है ना इज इक्वल टू 5 है, एकदम इधर उधर कुछ नहीं है, एकदम इज इक्वल टू 2.5 है। तो ये तो आप कभी होगा ही नहीं, तो आप सोचोगे, बहुत ज्यादा सोचोगे, लेकिन आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव पार्ट है, तो इसको इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं। जो सबसे नियरेस्ट होगा 5 से, ठीक है, सबसे नियरेस्ट लेकिन छोटा, सबसे नियरेस्ट लेकिन छोटा, तो ये कौन सा नंबर होगा? आप एक नया चीज जानने जा रहे हैं, 5 माइनस कहाँ पे है? पावर वाले साइन पे माइनस है। या कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो आप -5 लिख दिए, देखिए -5 और 5 माइनस अलग चीज है, ठीक है। 5 माइनस मतलब क्या है? जो नंबर 5 है ना उससे जस्ट छोटा, एकदम सबसे जो छोटा क्वांटिटी है ना वो। तो ये वाला चीज ना मैथमेटिशियंस फील किए थे, मैथमेटिशियंस जो थे वो फील किए थे। इस नंबर को सिर्फ फील कर सकते, इस नंबर को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे हमने 4.9 किया तो रिप्रेजेंटेबल नंबर है, लेकिन इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और एक और नंबर है, चलो एक और पूछ लेता हूँ, 5 से जस्ट बड़ा, एकदम जस्ट बड़ा, तो वो क्या हो जाएगा? 5 से एकदम जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा? तो 5 से जस्ट बड़ा नंबर, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, सबसे छोटा बोला था तो क्या था? माइनस साइन था। तो 5 से अगर जस्ट बड़ा है ना, 5 से जस्ट बड़ा है तो प्लस साइन हो जाएगा। 5 से जस्ट बड़ा है तो प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट छोटा, हैशटैग जस्ट छोटा, जस्ट छोटा, और ये हैशटैग जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, सोचा आपको बता दो, ठीक है। तो अब हम कहाँ थे? नंबर लाइन पे थे। तो नंबर लाइन को आप एक बार नोट कर लो इसको, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आप तुम लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन को लेकर। तो वो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजिंग होंगे और 4-5 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, लेकिन ये होमवर्क का तुमको पीडीएफ नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, ये होमवर्क का क्या मिलेगा? वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अभी जस्ट क्लास शुरू खत्म हो गया, तो अभी या कल जब भी वीडियो अपलोड होगा उसके रात में आपको एक वीडियो आएगा, ठीक है, छोटा वीडियो आएगा होमवर्क का सॉल्यूशन का। तो वो 4-5 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दूंगा वो आपको एज अ वीडियो सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि तुम भी जानते हो कि जब एक पेपर पे लिखा हुआ है और अगर आप लिखा हुआ है तुमको वो चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप डेफिनेटली इधर उधर जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा मैं खुद आपके सामने आऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा सारे क्वेश्चन, तो आपको डेफिनेटली पहले से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं जो मैंने चुन के आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो x एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है और लेस देन और इक्वल टू 5 है, ठीक है। जो x है और वो रियल नंबर से भी बिलोंग करता है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन में, छोड़ो ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन को बाद में करते हैं, पहले क्या करते हैं? नंबर लाइन बना लेते हैं। तो नंबर लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग को वैल्यूज कितनी गिवन है, पहले ये देखो वैल्यूज कितनी गिवन है। वैल्यूज क्या है? -3 और -5। अब ये देखो कि इन दोनों में सर्टेन कौन है, मतलब ये इन दोनों में इंक्लूडेड कौन है वैल्यूज इन दोनों में। तो इन दोनों में वैल्यूज दोनों इंक्लूडेड है। कैसे दोनों इंक्लूडेड है? x इक्वल टू -3 भी है और x इक्वल टू 5 भी है। तो अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऐसे क्वेश्चन जो बचपन में बनाए होंगे वो लोग इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि x जो होगा फिर वो -3 के इक्वल भी है, तो वैसे लिख देंगे बहुत सारे बच्चे। -3 लिखेंगे, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे सॉल्यूशंस लिख देते हैं, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन आना गलत है, क्योंकि इसमें जो है ना ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग को क्या करना है? ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन करना है, और क्योंकि ये रियल नंबर है तो आप तो इसको नेचुरल या इंटीजर लिख नहीं सकते, ठीक है। रियल नंबर में क्या आते हैं? इरेशनल नंबर भी आते हैं, डेसिमल भी आते हैं। तो अगर आप सिर्फ दो ही नंबर लोगे ना, -3 और यहाँ पे अगर तुम लोगे -1 लोगे, तो इन दोनों के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इनका? दो वैल्यूज गिवन है, क्या है? एक है -3, एक है -3 और एक है 5। अब क्या है? इन दोनों में वैल्यूज दोनों सर्टेन है, दोनों इंक्लूडेड है, तो इसका क्या हो जाएगा? फील्ड डॉट हो जाएगा। दोनों में क्या होगा? फील्ड डॉट। और क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर से, और इन दोनों के बीच में है, मतलब यहां से लेकर यहां तक सारे सॉल्यूशंस होंगे इस नंबर के,
होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे। इसके बीच में आ जाए -2 आ जाए, -1 आ जाए, 0 आ जाए, 1/2 आ जाए, 0.44 आ जाए, जो भी आ जाए, मतलब जो भी आप नंबर सोच रहे हो ना इस सब के बीच में, वो सारे इंक्लूडेड है, सारे x के क्या है सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब x के जगह पे ये सारे नंबर फिट बैठ सकते हैं। तो अब ये हो गया। अब इसका ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? तो x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे दोनों सर्टेन है तो डबल क्या बोलते हैं उसको, क्लोज्ड ब्रैकेट। तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे -3 लिखेंगे, कॉमा 5 लिखेंगे। यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? क्लोज्ड ब्रैकेट। क्यों क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड है। क्लोज्ड ब्रैकेट तभी लगता है जब दोनों वैल्यूज क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, एंड वैल्यूज क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि x इज अ नंबर जो ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 4 है। क्या है? ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 4 है, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो ये -1 दो वैल्यूज क्या है और एक है 4। अब देखो इनमें इंक्लूडेड कौन है? एंड वैल्यूज इंक्लूडेड कौन सी है? -1 क्या इंक्लूडेड है? -1 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं इंक्लूडेड? क्या है यहाँ पे इक्वल टू साइन? यहाँ पे इक्वल टू साइन है? नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू साइन है? अरे नहीं है यार, इक्वल टू साइन नहीं है। इक्वल टू साइन होगा तभी ना इंक्लूडेड होगा, समझे? तो यहाँ पे क्या करेंगे? हॉलो सर्कल दे देंगे। क्या देंगे? हॉलो सर्कल। और ये क्योंकि ये कंटिन्यूअस सॉल्यूशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में x है, मतलब ये हो गया -1 हो गया यहाँ पे और ये हो गया 4 हो गया। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों को छोड़कर इन दोनों के बीच के सारे नंबर जो हैं वो x के जगह पे फिट बैठ सकते हैं। तो एक कंटिन्यूअस सॉल्यूशन हो गया। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बार खींच दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले इसका ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1 4 ओपन ब्रैकेट क्यों? एंड वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड। एंड वैल्यूज क्या है? एक्सक्लूडेड है। ठीक है, अब आप दूसरे लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये देखो थोड़ा ट्रिकी है। अब जैसे हम लोग इस फॉर्म में आ गए, रियल नंबर बार लिख दिया ऊपर में, ठीक है, और हमने ऐसे बना दिया। लेकिन अब क्या है? नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखना। अगर मैं ये बात नहीं बताता तुमको तो तुम फिर से ऐसे ही नंबर लाइन बनाते, ये वाला कंटिन्यूअस सॉल्यूशन का बार खींच देते और ऐसे लिख देते। तो ये जो x है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। तो रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो इसमें वो पॉइंट नहीं इंक्लूड होगा, नेगेटिव नहीं इंक्लूड होगा, तो वो सबको हटाकर -1 को छोड़कर 0 आ गया नंबर लाइन पे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 तो नहीं है। तो इन दोनों क्या है? ये दोनों एक्सक्लूडेड है। तो कौन सा साइन यूज करेंगे हम लोग? हॉलो साइन यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों के पास हॉलो साइन यूज करेंगे। तो इन दोनों को क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि ये x जो है इन दोनों से छोटा है। तो -1 से बड़ा और 4 से छोटा है। फिर उन दोनों को क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। और एक्सक्लूड करने के लिए कौन सा डॉट यूज करते हैं? हॉलो डॉट। अब इंक्लूड क्या करेंगे? 0 1 2 3। और तो 0 को क्या ही इंक्लूड करेंगे? 0 का सॉल्यूशन अगर किसी चीज में डाले तो वो तो 0 ही आ जाता है। तो 0 को हटा देते हैं। अब बचा क्या? 1 2 और 3। तो इन दोनों में क्या यूज करेंगे हम लोग? ये यूज करेंगे क्या? फील्ड डॉट। इन दोनों में यूज करेंगे फील्ड डॉट। और क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, अगर हम यहाँ से कंटिन्यूअस साइन का एक लाइन खींच दें तो ये लाइन खींच देंगे, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में जो 1.2 है, √2 है, ये सारा इंक्लूड है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ इंक्लूड करें नेचुरल नंबर को। तो इन दोनों के बीच में क्या नहीं खींचेंगे? लाइन नहीं खींचेंगे। और अब हम कर रहे हैं ब्रैकेट का रिप्रेजेंटेशन। ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन x बिलोंग्स टू, ये दोनों एक्सक्लूडेड है तो ओपन ब्रैकेट लगेगा -1, 4। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन देता हूँ, वो तुम करके आना। ठीक है, बाद में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाकी सब जो और भी कुछ क्वेश्चन है यूनियन वाले, तो वो सब भी हम लोग आगे वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी होमवर्क लिख देता हूँ तुम लोगों को, वो सब कर लेना। और जैसा कि बताया, क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन जरूर आएगा, तो वीडियो सॉल्यूशंस भेज देंगे उसका। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ तुम लोगों को। ये एक एग्जांपल क्वेश्चन है, इसको एज अ होमवर्क तुम करके आना। और जैसा कि बताया, इसका वीडियो सॉल्यूशंस आ जाएगा। तो एग्जांपल्स
होमवर्क, ठीक है, एग्जाम्पल्स होमवर्क। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन और इक्वल टू 5 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। और इसका मैं बता दूं तुमको नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी करना है और ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, x इज अ रियल नंबर जो -4 से बड़ा है, x एक रियल नंबर है जो -4 से बड़ा है और क्या है वो 5 से इक्वल या छोटा है, 5 से इक्वल या छोटा है, जहां पे x एज यूजुअल x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये 0 हो गया, तो x क्या है, 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है और 7 से छोटा है, 7 से छोटा है, जहां पे x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके होमवर्क का, तो x क्या है, -1 से बड़ा है और छोटा किससे है, -3 से, वेयर x बिलोंग्स टू, ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आपको पता है और इन सब का करते आना, ठीक है। जो जो आपको मैंने बताया इन सब का क्वेश्चन करके आना, मैं जो सॉल्यूशन भेजूंगा उससे मैच करना। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि इन सब का जो आपको क्वेश्चन मिला था उसका आपको आंसर मैच हुआ कि नहीं। अगर मैच नहीं हुआ तो क्या देख के तुमने उस आंसर को किया या करते करते मतलब तुमसे बन गया, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन में मतलब कमेंट सेक्शन में हमसे बात करते रहना, हमसे जुड़े रहना, हमसे जुड़े रहोगे तभी हमको पता चलेगा कि हम किसी को पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, हम किसी के साथ इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। जैसे आप वहाँ बैठे हो, हम लोग तो मान लो यहाँ से वीडियो को पब्लिश कर देते हैं, लेकिन तुम अगर वहाँ पे देख रहे हो नहीं देख रहे हो इसका क्या पता हमको, ठीक है। आप अगर हम हमारे साथ में इंटरेक्शन बना रहेगा तो हमको एज एन ऑफलाइन क्लास का फील आता है, ठीक है। तो वर्चुअल एकदम फील नहीं होना चाहिए। और ये आपका लेक्चर आज खत्म होता है, बहुत देर से बैठे थे, नोट्स कॉपी लेकर बैठे थे तो नोट्स कर लिया होगा, होमवर्क कर लेना, होमवर्क हम लोग डिस्कस कर लेंगे जैसे ही बोला था, ठीक है। तो आज का लेक्चर इस शब्द के साथ, मैजिकल वर्ड्स जो तुमने पढ़े थे बचपन में, ठीक है, इस शब्द के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।